हेलो एवरीवन, माय नेम इज जतिन। तो आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड का एक क्वेश्चन मूव्स जीरो। तो हमें क्या हुआ है, इसमें एक एरे दिया गया है नाम का, जिसकी वैल्यूज है 0, 1, 0, 3 एंड 12। हमें इस क्वेश्चन में करना क्या है कि हमें जो जितने भी जीरो है वो लास्ट में लेके जाने हैं, और जितनी भी वैल्यूज है वो आगे आगे लेके आनी है सेम ऑर्डर में। लाइक पहले 1 आ रहा है तो 1 आगे आया, 3 आ रहा है फिर 3 आगे आया, देन 12 आ रहा है तो 12 आगे आया। मैं यहाँ पे हमारा एरे लिख लेता हूँ, फिर हम इसकी अप्रोच डिस्कस करेंगे। हमारा एरे 0, 1, 0, 3, 12। तो हमें पता है कि हमें जीरो को पीछे लेके जाना है और वैल्यूज को आगे लेके आना है, तो हमें वैल्यूज को स्वैप करना पड़ेगा। तो इसमें हम यूज करेंगे 2 पॉइंटर अप्रोच। तो मैं इसमें क्या करता हूँ, हमारे इंडेक्स 0 को लेफ्ट पॉइंटर और इंडेक्स 1 को राइट पॉइंटर से इनिशियलाइज करता हूँ। मैं ऊपर इंडेक्सेस भी लिख देता हूँ, 0, 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पे हमें एक लूप चलाना पड़ेगा इस पूरे एरे को ट्रैवर्स करने के लिए। जो हमारा राइट पॉइंटर है वो हमेशा लेस देन रहेगा नम्स की लेंथ से, मीन्स एरे की लेंथ से। फर्स्ट हम चेक करेंगे कि हमारा नम्स ऑफ लेफ्ट पॉइंटर पे जो वैल्यू स्टोर है वो 0 है कि नहीं। अगर वो 0 है फिर हम चेक करेंगे कि हमारे नम्स ऑफ राइट पॉइंटर पे जो वैल्यू है, अगर वो 0 नहीं है तो हम इन नम्स ऑफ लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू और नम्स ऑफ राइट पॉइंटर की वैल्यू को स्वैप कर देंगे। हम स्वैप कैसे करेंगे, हम लेंगे एक टेम्प नाम का वेरिएबल, जिसमें पहले हम स्टोर करा देंगे हमारे नम्स की लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू जो अभी 0 है। देन नम्स ऑफ लेफ्ट पॉइंटर में हम स्टोर करा देंगे नम्स ऑफ राइट पॉइंटर की वैल्यू। देन नम्स ऑफ राइट पॉइंटर में हम स्टोर करा देंगे टेम्प की वैल्यू। तो हमने यहाँ पे क्या है, पहले हमारा टेम्प एम्प्टी था, तो यहाँ पे हमने टेम्प में पहले नम्स ऑफ लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू डाली जो थी 0। देन नम्स ऑफ लेफ्ट पॉइंटर मीन्स लाइक ये एरे है, तो इंडेक्स नम्स ऑफ लेफ्ट पॉइंटर में हमने राइट पॉइंटर की वैल्यू डाल दी जो थी 1। देन उसके बाद हमने नम्स ऑफ राइट पॉइंटर में टेम्प की वैल्यू डाल दी जो थी 0। तो अभी करंटली हमारा एरे इस टाइप का है, 1, 0, 0, 3 एंड 12। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा देंगे, यहाँ से हटा के हम लेफ्ट। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमारे लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ा के इंडेक्स 1 पे ले आएंगे और राइट पॉइंटर को भी आगे बढ़ा के इंडेक्स 2 पे लेके आ जाएंगे। उसके बाद हम चेक करेंगे क्या हमारा नम्स ऑफ लेफ्ट पॉइंटर 0 पे है। नहीं, हमारा नम्स ऑफ लेफ्ट पॉइंटर 0 पे नहीं। तो हमें तो वैल्यूज को आगे लेके जाना है, तो इसलिए हम अभी यहाँ पे स्वैप नहीं कर सकते, तो हमें लेफ्ट पॉइंटर को भी आगे लेके जाना पड़ेगा और राइट पॉइंटर अभी अपनी जगह पे रहेगा। तो मैं लेफ्ट पॉइंटर को अपनी आगे लेके गया, तो यहाँ पे हमें पता चला कि लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर पॉइंटर सेम इंडेक्स पे है, तो हम सेम वैल्यू को एक तो स्वैप करेंगे नहीं, ऊपर से दोनों 0 को इंडेक्स कर रहे हैं। अगर हमें स्वैप करना है तो हमें दोनों अलग अलग रखने पड़ेंगे, लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर। तो मुझे आगे राइट पॉइंटर को भी आगे एक शिफ्ट करना पड़ेगा। तो हमें यहाँ पे हमारी एक और कंडीशन बनी, अगर हमारा नम्स ऑफ लेफ्ट पॉइंटर अगर 0 के इक्वल नहीं है, तो हम इस कंडीशन में क्या करेंगे, लेफ्ट पॉइंटर को एक आगे ले जाएंगे और यहाँ पे चेक करेंगे इफ हमारा लेफ्ट पॉइंटर और राइट पॉइंटर सेम है, मीन्स सेम इंडेक्स पे है, तो हम राइट पॉइंटर की वैल्यू को भी प्लस प्लस कर देंगे। देन हम चेक करेंगे, तो यहाँ पे हमारा एक और केस बनता है, लाइक अगर यहाँ पे 3 की जगह 0 होता तो हमारा ये राइट पॉइंटर 0 को पॉइंट आउट कर रहा होता, इंडेक्स 3 की वैल्यू को प्रिंट आउट कर रहा होता। तो अगर हम इन दोनों लेफ्ट और राइट को स्वैप करते हैं तो यहाँ पे इसका कोई फायदा नहीं होता। इसलिए यहाँ पे हम एक और कंडीशन रखेंगे, अगर हमारी नम्स ऑफ आर की वैल्यू अगर ओनली 0 है तो हम इसको आर प्लस प्लस कर देंगे। तो पहले हम इस कोड को पूरा लिखते हैं, उसके बाद हम इसे ड्राई रन करते हैं। तो हम इसे ड्राई रन करके देखेंगे, हमारा नम्स एरे है 0, 1, 0, 3, 12। हमने दो पॉइंटर्स ले लिए, एक लेफ्ट पॉइंटर एक राइट पॉइंटर। लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू करंटली 0 है एंड राइट पॉइंटर की वैल्यू करंटली 1 है। तो जैसा कि हमने देखा
करंटली लेफ्ट पॉइंटर 0 है एंड राइट पॉइंटर हमारा 1 है। हम चेक करेंगे क्या हमारा नम्स ऑफ लेफ्ट पॉइंटर 0 है, हाँ है, एंड नम्स ऑफ राइट पॉइंटर जो है 1। तो हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे। अगर हम इन दोनों को स्वैप करेंगे तो हमारा एरे कुछ ऐसा दिखेगा 1 0 0 3 12। अब लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू हो जाएगी हमारी इंक्रीज होके 1 एंड राइट पॉइंटर की वैल्यू हो जाएगी इंक्रीज होके 2। ठीक है, उसके बाद हमारा लेफ्ट पॉइंटर बन जाएगा ये वाला एंड राइट पॉइंटर बन जाएगा ये वाला। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमारी लेफ्ट पॉइंटर भी 0 है एंड राइट पॉइंटर भी 0 है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, हमारे राइट पॉइंटर की वैल्यू इंक्रीज कर देंगे, जो हो जाएगी 3, क्योंकि हमें नॉन जीरो से स्वैप करना है। तो यहाँ पे हमारी राइट पॉइंटर की वैल्यू हो गई ये इंडेक्स 3। तो हम चेक करेंगे हमारी नम्स ऑफ 1 की वैल्यू है 0 एंड नम्स ऑफ 3 की वैल्यू है यहाँ पे 3। तो हम इन दोनों को स्वैप कर देंगे। तो हमारा जो नया एरे बनेगा जो होगा 1 3 0 0 12। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारे लेफ्ट पॉइंटर इंक्रीज होके हो जाएगा 2 एंड राइट पॉइंटर इंक्रीज होके हो जाएगा 4। मैं ऊपर इंडेक्स लिख देता हूँ 0 1 2 3 4। हमारा राइट पॉइंटर यहाँ पे है एंड हमारा लेफ्ट पॉइंटर है वो है यहाँ पे। अब हम चेक करेंगे हमारे नम्स ऑफ लेफ्ट पॉइंटर की वैल्यू है यहाँ पे 0 एंड नम्स ऑफ राइट पॉइंटर की वैल्यू है वो है 12। तो हम इन दोनों को यहाँ पे स्वैप कर देंगे तो हमारा नया एरे बनेगा 1 3 12 0 0। जैसे हम स्वैप करते गए यहाँ पे हमें हमारा फाइनल आउटपुट मिल गया, और जो हमारा ये राइट पॉइंटर है ये हमेशा लेस देन रहेगा एरे की लेंथ से। इस कोड की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी बिग ऑफ एन एंड स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी होगी बोगी बिग ऑफ 1। सो अब हम इसका कोड देखते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा फंक्शन गिवन है जिसमें नम्स नाम का एरे आ रहा है। तो हम क्या करेंगे, फर्स्ट एक लेफ्ट पॉइंटर लेंगे जिसे 0 से इनिशियलाइज करेंगे, एक लेंगे हम राइट पॉइंटर जिसे हम 1 से इनिशियलाइज करेंगे। हम यहाँ पे एक वाइल लूप लगाएंगे जिसका राइट पॉइंटर हमारा हमेशा लेस देन रहेगा नम्स की लेंथ से। ठीक है, उसके बाद हम एक टेम्प इफ कंडीशन लगा के चेक करेंगे। तो फिर हम एक इफ कंडीशन लगा के चेक करेंगे कि हमारा नम्स ऑफ लेफ्ट पॉइंटर इक्वल टू 0 है एंड नम्स ऑफ राइट पॉइंटर नॉट इक्वल टू 0 है। तो हम एक टेम्प नाम का वेरिएबल लेंगे और दोनों वैल्यूज को स्वैप कर देंगे, नम्स ऑफ लेफ्ट को, देन नम्स ऑफ लेफ्ट में डाल देंगे हम नम्स ऑफ राइट की वैल्यू एंड नम्स ऑफ राइट में डाल देंगे टेम्प की वैल्यू, और लेफ्ट प्लस प्लस लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे और राइट पॉइंटर को भी आगे बढ़ाएंगे। तो हमारी अगली कंडीशन क्या होगी, एल से हम चेक करेंगे क्या हमारा नम्स ऑफ लेफ्ट पॉइंटर 0 के इक्वल नहीं है। तो इस कंडीशन में हम लेफ्ट पॉइंटर को आगे बढ़ाएंगे और इसके अंदर एक और चीज चेक करेंगे क्या हमारा लेफ्ट पॉइंटर इक्वल टू है राइट के। तो हम राइट पॉइंटर को भी आगे बढ़ा देंगे। इसकी एक लास्ट एल्स कंडीशन बनेगी, उसमें हम सिर्फ राइट पॉइंटर को आगे आगे बढ़ा देंगे। तो हम इस कोड को अब रन करके देखते हैं। तो ये कोड सक्सेसफुल रन हो चुका है, अब हम इसे सबमिट करेंगे। तो ये सक्सेसफुल सबमिट हो चुका है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।